কোনো দেশ বা রাজ্য কখনোই প্রত্যেক সাধারণ মানুষের জন্য একজন করে সুরক্ষাকর্মী রাখতে পারেন না। তাই বর্তমান সময় দাঁড়িয়ে নিজেদের আত্মরক্ষা করতে হবে নিজেদেরকেই। বিশেষ করে আত্মরক্ষার বিষয়ে মহিলাদের অনেক বেশি সাবধান ও সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আর সেই কথাকেই মাথায় রেখে এদিন কামারহাটির ঐতিহ্যশালী কলকাতা পাবলিক স্কুলে পলাশ ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে শুরু হলো মার্শাল আর্ট শিক্ষা। এদিন এই মার্শাল আর্ট ক্লাসকে নিয়ে প্রিন্সিপাল জানান, दाएं हाथ एक हाथ इधर, दाएं हाथ रखो, हाँ इधर, और अंदर ढूंढो ऐसे। थोड़ा सा और डिस्टेंस करना होगा, किसी को लगना नहीं चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, ठीक है। साउंड होगा किया है, और हम लोग जैसे बोलते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट करता। ऐसे जापानी में साउंड है वो मैं बोल रहा हूँ 10 काउंट, ठीक है। 1 2 करके कर, चलो स्टार्ट। 1 किया ही साउंड होगा, 2 किया ही, 3 4 5 नो किया ही साउंड होगा, किया ही साउंड होगा, ठीक है। 9 10 लोअर पंच होगा नीचे, ठीक है। सीधा सीधा तान एकदम ऐसे, ठीक है। ऐसे पंच होगा, चलो नीचे नीचे, ठीक है। चलो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर अपर ब्लॉक ऊपर, एक हाथ कहाँ है रखा है, ठीक है। देखो कैसे जा रहा है, लेफ्ट हैंड ऊपर रखना है सर के पास, लेफ्ट हैंड सर के पास रखना है, लेफ्ट हैंड रखिए, ओके। कैसे जा रहा है, स्ट्रेट साउंड किया ही होगा, हैं। स्टार्ट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टार्ट। 1 2 3 4 5। अभी का जो हम लोगों का माहौल है ये तो लड़कियों के लिए ख़ास करके बच्चियां जो ख़ास करके हायर एजुकेशन के लिए बाहर रह रही हैं, मेस में रह रही हैं या अपना घर छोड़ के रह रही हैं, उनको कहीं ना कहीं अंदर से ये डर सता रहा है डैट वी आर नॉट सेफ, नॉट ओनली इन वेस्ट बंगाल बट आल्सो इन सेवरल स्टेट्स। तो इसलिए सेल्फ डिफेंस से ही सिर्फ काम नहीं है, बच्चियों को मोटिवेट भी करना है पॉजिटिव वे में, ताकि बच्चियाँ अपनी पढ़ाई को बीच में स्किप ना करें। और दूसरी बात है कि एक घटना के कारण हम लोग डर के घर में बैठ नहीं सकते, उसके लिए तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमांड भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है कल्प्रिट पकड़ा जाए और उसको लड़की को न्याय मिले। जिसका बच्चा है, जो अपना बच्चा के ऊपर पूरा ज़िंदगी जो पेरेंट्स है अपना पूरा ख़त्म कर देता है, पढ़ा लिखा के उसको डॉक्टर बनाने एक बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी हैं पेरेंट्स के, लेकिन उसके बावजूद भी वो देश की डॉक्टर थी, वो पेरेंट्स की डॉक्टर नहीं थी, वो हम लोगों के लिए डॉक्टर बनी थी, हमारे सोसाइटी के लिए सोशल सर्विस करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंसिडेंट हुआ वो बहुत बड़ा इंसिडेंट है, उसको छोटा नहीं बोल सकते, और बहुत ब्रूटल टाइप का ये जो इंसिडेंट हुआ है ये नहीं होना चाहिए, ह्यूमैनिटी को पूरा किल कर रहा है। इसको लेके मैं बच्चियों को सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी, बल्कि बॉयज़ को भी। अभी रिसेंट में एक घटना आया है कि एक बॉयज़ के साथ भी ऐसा होता है, मैं उस चीज़ को बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि सभी लोग इस चीज़ से वाकिफ़ है, लेकिन इतना मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियाँ भी कहीं ना कहीं, और लड़के भी सोशली बोलिए, मेंटली बोलिए, फिजिकली बोलिए, टॉर्चर हो रहा है, कहीं ना कहीं उनको ह्यूमिलिएशन का फेस करना पड़ रहा है वर्किंग प्लेस पे, आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में,
आपका सड़क पे, रोड पे, प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन में, बस में, हर जगह उनको इस चीज़ का फेस करना पड़ रहा है प्रॉब्लम, जिसके कारण अपने आप को उन लोगों को मजबूत करना होगा मेंटली, फिजिकली, हर रूप से। और जब तक बॉडी स्ट्रांग नहीं रहेगा तब तक माइंड स्ट्रांग नहीं रहेगा कभी भी। एक एक्टिव आदमी का माइंड प्रॉपर काम कर सकता है, क्योंकि जब घटना आता है तो हम लोग फिजिकली कमज़ोर हो ना हो, अगर मेंटली हम लोग मजबूत रहेंगे तो एक्शन ले पाएंगे। मैम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं तो बहुत ही उत्साहित है और बहुत ही करेज है उनके मन में, क्या बोल रहे हैं, बहुत खुश है। बच्चों का सबसे बड़ी बात है कि अभी ICSE बोर्ड बोलिए, CBSE बोलिए या वेस्ट बंगाल बोर्ड बोलिए, करिकुलम लेके बच्चे का पढ़ाई का कहीं ना कहीं एक बर्डन रहता है। तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के रूप में जो भी कराया जाता है, चाहे PT क्लास हो आपका, चाहे योगा आसन का क्लास हो, या आपका सेल्फ डिफेंस का क्लास हो, मार्शल आर्ट का क्लास हो, ये बच्चों को बहुत जो है एक रिफ्रेशमेंट देता है। एक देखा जाए तो बच्चे जो है 4th पीरियड 5 पीरियड के बाद कहीं ना कहीं अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, और ये सब पीरियड होने के बाद बच्चे रिफ्रेश होते हैं। उनके अंदर कुछ फिजिकल एक्टिविटी आने की वजह से उनका एक्सरसाइज होता है, मसल्स, ब्लड सर्कुलेशन, और कहीं ना कहीं ब्रेन में जो है उन लोगों का बर्डन आ रहा है पढ़ाई की वजह से। तो ये सब क्लासेस बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के एक्टिविटी के लिए। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर है वो भी बहुत, हम देख रहे हैं बहुत जोश से, हाँ, पॉलसदा का एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि वो सारे बच्चों को एक जैसा ही, एक समान रूप में लाके खड़ा किए। सभी के अंदर इंटरेस्ट ग्रो करना मार्शल आर्ट के लिए पॉलसदा का बहुत बड़ा क्रेडिट है, क्योंकि टीचर्स वही है जो अपने क्लास में 100% बच्चों को एक्टिव रखे। वो नहीं कि हाँ बैक बेंच में जो बच्चे बैठ के जो भी कर रहे हैं उनको हम छोड़ दें, वो मेरे बच्चे नहीं हैं। बल्कि अगर 35 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, तो 40 स्टूडेंट को अपनी तरफ कंसर्न करें, अपने आप में इंटरेक्शन करके रखें। यही एक अच्छा टीचर का पहचान है। आफ्टर 1 मंथ बच्चों के अंदर तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि हम लोग भी जाके पूछते हैं कि आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है, आप लोग कंपटीशन के लिए क्या अलग से तैयारी कीजिएगा, अलग से स्पेशल क्लास कराया जाएगा। तो सभी बच्चे उत्साह हैं और सभी मन से सीख रहे हैं। और हम भी चाहेंगे कि मेरे बच्चे सिर्फ सेल्फ डिफेंस ही नहीं सीखें बेस, बल्कि इसके बाद अगर स्टेट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का या नेशनल लेवल का कोई कंपटीशन होता है तो वो भी वहाँ भी पार्टिसिपेट करें, ताकि उनके अंदर का जो स्किल है, क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है, किस क्षेत्र में बच्चे जाने चाह रहे हैं, वो चीज़ बाहर आए निकल के। चांसेस है। इस चीज़ को आप कैसे देखिए, हर बच्चा तो डॉक्टर बनने के लिए पृथ्वी पे नहीं आया है, ना ही हर बच्चा इंजीनियर बनेगा, ना ही हर बच्चा टीचर बनेगा। कुछ बच्चे हैं जो आर्ट्स को लेके भी चलते हैं, स्किल को भी लेके चलते हैं, वोकेशनल एजुकेशन भी है। यहाँ से कोई बच्चा योगा टीचर भी बनेगा, कोई PT टीचर भी बनेगा, कोई मार्शल आर्ट का भी टीचर बनेगा, कोई फाइन आर्ट का भी टीचर बनेगा, कोई सिंगर बनेगा, कोई डांसर बनेगा, कोई आर्टिस्ट बनेगा। बहुत सारे, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्कोप है जहाँ बच्चे अपने करियर को लेके आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसमें से कोई बच्चा अपना करियर बनाना चाहेगा कि नहीं हमको फ्यूचर में जाके मार्शल आर्ट का ही टीचर बनना है, तो उसको तो पहले सीखना होगा प्रॉपरली, तभी तो अपना सब जो टारगेट है कि हमको टीचर बनना है उसको कंप्लीट कर पाएगा। तो ये हम लोग बेस सिखा रहे हैं। इसके बाद जो भी बच्चे आएंगे तो बेस के अलावा उनका नेक्स्ट जो स्टेप है, जो फाइनल के लिए जो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत है, वो लेके वो अपना करियर इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। अभी ये सब में करियर आ रहा है बहुत ज़्यादा। पहले लोग समझते थे कि सेल्फ डिफेंस सीख गए अपने प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ बस, अभी प्रोटेक्शन के साथ साथ 10 और लोगों को प्रोटेक्शन के लिए समझाना होगा, 10 और लोगों को बताना होगा कि आपके अंदर वो एनर्जी लेवल रहनी चाहिए कि आपके ऊपर कोई हमला हो, अचानक से कोई इंसिडेंट हो तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे। प्लस दूसरों की मदद हम लोग उसी वक्त कर पाते हैं जब खुद मजबूत रहते हैं। यानी कोई सदस्य अगर एक्सीडेंट होकर पड़ा हुआ है तो वो आदमी आजकल फ़ोटो खींच के एम्बुलेंस को बुला रहा है, लेकिन बॉडी टच नहीं करता डर के मारे। ये चीज़ कोई नहीं करता। इवन एक एनिमल अगर पड़ा हुआ है तो उसको कोई उठा के अपने घर नहीं ले जाता। इनह्यूमैनिटी है। और दूसरी बात है, कहीं ना कहीं एक डर है कि कहीं हम नहीं फंस जाए इस केस में। तो ये सेल्फ डिफेंस सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि बच्चे को मजबूत बना रहा है, बल्कि एक भावना, एक प्रेरणा दे रहा है कि दूसरों को भी मदद करनी है। क्योंकि हम अगर मजबूत रहेंगे तभी आपको कहीं हेल्प कर पाएंगे, अगर हम ही मजबूत नहीं रहेंगे तो किसी को कैसे हेल्प कर पाएंगे। मेन सब्जेक्ट तो देखिए करना चाहिए, सभी स्कूल में लगभग होता भी है, जिसको हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है कि लिमिटेड रहता है। उसको खूब अच्छे से जैसे ऑर्गेनाइज करके, अभी पॉलसदा अलग से क्लास करवा रहे जैसे, वो चीज़ हर स्कूल में नहीं होता। ये स्कूल का मामला सिर्फ नहीं है, इसको गवर्नमेंट जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेगा मैंडेटरी, जैसे कंप्यूटर एजुकेशन अभी का गवर्नमेंट स्कूल में सारे में हो रहा है, तो इस तरीके से अगर इसको भी मैंडेटरी कर दिया जाए,
मेन सब्जेक्ट में डाल दिया जाए या अदर्स पे भी आप डालिएगा। अगर क्लासेस होंगे तो बच्चे सीखेंगे ही सभी स्कूल के। ये तो बहुत ज़रूरी है। आज के जैसा आज का हम लोग का माहौल हो गया है, जो हम लोग बोलते हैं कि बच्चे, अगर मेरी भी बच्ची अगर शाम को बाहर निकलती है एज अ पेरेंट्स तो हमको भी डर लगता है। तो हम चाहते हैं कि मेरी भी बच्ची चारों ओर से मजबूत रहे, सिर्फ मजबूत नहीं सतर्क भी रहे। रास्ता कैसे चलना है उसको, अगर कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगी, ये सब भी होना चाहिए। पेरेंट्स को हम यही बोलना चाहेंगे कि अपने बच्चों को जानिए, पहचानिए, जो आपके बच्चे के अंदर का गुण है उसको बाहर निकलने दीजिए। अपनी जो आपकी इच्छा है कि मेरा बच्चा वुड बी फ्यूचर में डॉक्टर या इंजीनियर, उसको लेके सिर्फ नहीं सोचना है। बच्चे क्या चाहत कर रहे हैं, बच्चे किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, उस चीज़ को लेके सोचना है। और बच्चों से मैं यही बोलना चाहूँगी कि अभी उन लोगों का टाइम है सब कुछ सीखने का। बहुत बाद में वो लोग अपनी करियर को आफ्टर 10 वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमको क्या करना है, लेकिन अभी सब कुछ सीखना है अप टू 10। जो भी कुछ स्कूल में सिखाया जा रहा है, चाहे मेन कोर्स हो या आपका अदर्स एक्टिविटी हो या कुछ भी हो, उसको सबको सीखना है। चलो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चले आपात স্লো কলম এদেরকে আগে একটু বলে দিন কি ক্লাস হচ্ছে, কিসের জন্য হচ্ছে, একটু ইন্ট্রোডাকশনটা বলে দিন। আজকে আমার গলা খারাপ, देख लिया বলার ইচ্ছা করছে না কিছু। स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलो स्टार्ट। 1 2 राइट हैंड बोले ना, राइट हैंड पास सर, सामने राइट हैंड बोले। सामने आ जाओ। और हाँ मेंटेन करो। हाँ ठीक है। चलो स्टार्ट। 1 ई आई साउंड होगा की आई, ठीक है। चलो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर चलो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 चल फॉलो करो। ओके नमस्कार। सबसे पहले मैं बंगला न्यूज़ का स्वागत करता हूं कि वो आप हमारी स्कूल में आए। और चूँकि ऐसा दुर्घटना पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है जिससे हर पिता माता को एक भय सा बन गया है। इसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है जिसको हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, और उसी के कारण कंटिन्यू ये घटना हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस घटना से बचने के लिए हर पिता माता को अपने बच्चे को वेल ट्रेन करना पड़ेगा, चाहे एजुकेशन से हो, चाहे फिजिकल एक्सरसाइज से हो, चाहे मार्शल आर्ट का प्रोग्राम हो। हर एक कर्नर से आपको बच्चों को सेफ्टी के लिए आपको माता पिता को बच्चों को एजुकेट करना पड़ता है। अगर बच्चे को एजुकेट करते हैं तो मुमकिन है कि वो बच्चे कहीं भी नर्वस नहीं होंगे और अपना सेल्फ डिफेंड करके निकल जाएंगे। और यहाँ पे जो सिखाया जा रहा है, हम लोग देखें कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर है जो सिखा रहे हैं, तो दोनों में बहुत तालमेल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरह से शिक्षा दिया जा रहा है। क्या बोलना चाहिए? देखिए सर, सबसे पहली बात यह है कि जैसा कि मैम भी बोल चुकी हैं कि टीचर तो वही कहलाता है
जो सबको अट्रैक्ट कर ले। इंटेलिजेंट बच्चे को तो सब पढ़ा लेंगे, और जो कम इंटेलिजेंट होते हैं अगर उसको जो पढ़ा करके निकलते हैं तो उन्हीं को हम लोग बेस्ट समझते हैं। तो उसी तरह से हमारे स्कूल में जो मार्शल आर्ट का ट्रेंड कर रहे हैं बच्चों को पहलासदा, वो बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेट होने के बाद ही बच्चे जो है स्किल ले पाएंगे। जब तक टीचर अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं कर पाएगा तो स्किल नहीं दे पाएगा। तो हम समझते हैं कि पहलासदा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि बच्चे को मोटिवेशन करने पर मोटिवेशन कर दिया है, और मोटिवेशन जब कर दिया है तो बच्चे भी उनके क्लास को बहुत अच्छी तरीके से ले पा रहे हैं। जो बच्चे सीख रहे हैं उनका जो पेरेंट्स भी है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे सीख रहे हैं और जो बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं उनके पेरेंट्स के अलावा भी मैं समझता हूँ कि पूरी ऑल ओवर इंडिया भारत के लोगों को ये पैगाम, ये मैसेज देना चाहूँगा कि उनके घर में लड़का हो या लड़की हो, बच्चा हो या बच्ची हो, सबको स्किल डेवलपमेंट पर काम करवाना पड़ेगा एजुकेशन के साथ। और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट जो है, मार्शल आर्ट हो या कोई भी तरह का प्रोग्राम हो जो उनसे रिलेटेड डिफेंड का प्रोग्राम हो, बच्चे जो डिफेंस कर पाएँ, उसके लिए हर माता और पिता को ज़रूरत है पूरे भारत में कि अपने बच्चे को एजुकेशन दें। क्योंकि आपको एक बात मैं बतला दूं कि सिर्फ भारत छोड़ करके पूरी दुनिया में सबसे पहले आर्मी का ट्रेनिंग दिया जाता है एजुकेशन पर। हर स्कूल में आर्मी का ट्रेनिंग होता है। बच्चे 10th क्लास पास करते हैं, उसको 6 मंथ 1 ईयर का आपको डिफेंस का ट्रेनिंग देना पड़ेगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे चले जाते हैं उनके डिफेंस एकेडमी में और पूरा अपना प्रोग्राम को जानते हैं। तो फॉरेन की कंट्री की बात करेंगे तो मोटा मोटी हमने जैसे कि पढ़ा है ब्रिटेन में, इसराइल में, इनके हर घर में बच्चे जो होता है फौजी ट्रेन होते हैं। तो क्यों ना हमारे भारत में भी इस तरह का प्रोग्राम किया जाए। जैसा कि मैम ने अभी इंटरव्यू लिया था कि क्या ये होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ब्रिटेन और इसराइल में तमाम बच्चों को ट्रेन किया जाता है आर्मी का, उसी तरीके से एक एकेडमी बना करके आर्मी की ट्रेनिंग बच्चों को दिया जाए, लड़कियों को दिया जाए, ताकि के उनके अंदर डिफेंडिंग पावर और स्ट्रॉन्ग हो। थैंक यू वेरी मच। यही सब काउंटिंग तय कर रहा हूँ। यही साउंड होगा, EI साउंड होगा, ठीक है, यही साउंड। ओके, EI, ये फिर देखो ऐसे, ओके, ओके, पावर देना है। Slowly. Say. Go. Look. Search. Hutch. Ho. Jo. Start कर, चलो start. आपको देखो, हाथ खोलो तो। Sun, say, go, look, touch, hutch, ho, jo, such, hutch, ho, jo, itch, sun, sun, say, go, look, touch, hutch, ho, jo, 8 आजकल
সমাজ পড়েছে আজকাল, যা চারিদিকে আমরা ঘটনা শুনছি বা মেয়েদের ওপরে যা জিনিসপত্র হচ্ছে, ইভেন ছোট ছোট বাচ্চাদের ওপরে যা হচ্ছে, আমার মনে হয় যে এই যে স্কুলে একটা এত সুন্দর একটা সেলফ ডিফেন্সের জন্যই ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে, ছোট ছোট বাচ্চাদের থেকে শুরু করে এই যে ছোট ক্লাস থেকে নিয়ে একদম ক্লাস 12 অবধি যে একটা সেলফ ডিফেন্সের জন্য শেখানো হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি কি হয়, যখন বাচ্চারা বাইরে যায় সবসময় প্রোটেকশন দেওয়া সম্ভব হয় না, অ্যাটলিস্ট তারা নিজেকে নিজে একটু প্রোটেক্ট করতে পারে, এই যে ফেসিলিটি প্রোভাইড করা হচ্ছে আমাদের স্কুলে, এইটার জন্য আমি মনে করি যে শুধু এই স্কুলে না, ছোট বড় যত স্কুল হোক সব স্কুলে এই জিনিসটা ইন্ট্রোডিউস করা হোক। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, আমি অনেক কিছু বললাম, আর না হবে না। হ্যাঁ, অবশ্যই বাচ্চারা প্রত্যেকটা ক্লাস করছে। ইভেন আমি এটাও দেখেছি যে ওরা এতটাই ইন্টারেস্টেড, স্যার এত ভালো করে শেখান প্রত্যেকটা স্টেপ, আর বাচ্চারা ইভেন নোট ডাউন করে, আর বাচ্চারা প্র্যাকটিস করে, আর খুব এক্সাইটেড হয়ে যায় যখনই ওদের এই ক্লাসটা আসে। তো এইটা খুব ভালো করেই চলছে, আর আমি চাইবো বা সমস্ত টিচার এখানে চাইবেন যে এই জিনিসটা ক্লাসটা যাতে আগেও कंटिन्यू हो। आजकल का जो माहौल है उसमें लड़की लोग को खुद को प्रोटेक्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ डिफेंस हर एक लड़की ने, हर एक लड़के को भी आना चाहिए, क्योंकि आजकल कुछ भी हो रहा है, लड़कियों के साथ तो काफ़ी ज़्यादा आजकल के रेप केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और साथ साथ लड़कों के साथ भी बहुत ज़्यादा ये भी हो रहा है। कोई भी ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ें चोरी करके ले जाते हैं लड़के लोग बाइक से भी, तो उन्हें भी सेल्फ डिफेंस आना ज़रूरी है, ना ही सिर्फ लड़कियों को। बट लड़कियों के लिए अभी खासकर बहुत ज़्यादा, अगर कोई लड़की रात को अकेले जा रही है या फिर कोचिंग से आ रही है, तो रास्ते में अगर कोई सुनसान रास्ता, कोई उसका पीछा करे, कोई उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करे, तो उससे सेल्फ डिफेंस आएगा, तभी वो ना खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगी। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है हमारे स्कूल के कराटे क्लास के वजह से। हमें हर चीज़ सिखाया जाता है। सर यहाँ तक हमें ये भी सिखाते हैं, अगर तुम्हारे पीछे कोई लड़का आ रहा है तो हम उसको कैसे खुद को प्रोटेक्ट करें, कैसे हम उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ा लें, कैसे हम वैसे उससे लड़ सके, उसे एक पंच मार सके, या फिर उसे अपने ऊपर हाथ या फिर अपने ऊपर गंदी नज़र उठाने का जवाब दे सके। थैंक यू मैम। क्या बोलना चाहोगे, कैसा लगता है यहाँ पर क्लास करके? कराटे क्लास करके बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छे से करवाते हैं, डांटते भी नहीं है। ये कराटे करना कितना ज़रूरी है? अभी जो इन्वायरमेंट है उस हिसाब से तभी हम लोग को कराटे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर टाइम हमारे पेरेंट्स तो हमारे साथ नहीं रहते ना, हम लोग अकेले स्कूल आते, ट्यूशन जाते, कोचिंग करते, तो उस हिसाब से कराटे करना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या बोलना चाहोगे, कैसा लगता है कराटे क्लास करने से और कितना कॉन्फिडेंस मिलता है? मैम अच्छा तो बहुत लगता है, कॉन्फिडेंट भी आता है, इंटरेस्ट आता है मैम करके, ये सोच के कि हम अपना सेल्फ डिफेंस खुद से कर सकते हैं। अगर कोई नहीं हुआ तो बाई चांस हम लोग को तो अपना सेल्फ डिफेंस खुद से करना पड़ सकता है ना, तो इंटरेस्टेड है कराटे क्लास बहुत। हमारे स्कूल में ये जो प्रोग्राम हो रहा है, मतलब ये जो कराटे क्लास हो रहा है, ये बहुत अभी स्टार्ट हुआ है, बट ये बहुत इंटरेस्टेड है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है ये करने में। ये ज़रूरी भी है, हर स्कूल में ये ज़्यादातर रहना चाहिए। अभी का जैसा माहौल है, अभी का जैसा चल रहा है, तो अभी ये हर स्कूल में ये सेल्फ डिफेंस का रहना ही चाहिए क्लास। इसको करने से बहुत आदमी सीखते हैं कुछ और नया तकनीक जानते हैं, ठीक है। और अभी हर स्कूल में ये रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सब बच्चे लोग सेफ़ रहेंगे, और ये सेल्फ डिफेंस वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट को ये ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए, और हमें करने में बहुत मज़ा आ रहा है। हमें क्या, हमारे जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं सबको ये करने में बहुत इन्जॉय आ रहा है। ये जो हमारे टीचर भी है वो हमें बहुत इन्जॉयमेंट करके ये क्लास करवाते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती इधर, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा चाहते हैं कि हम लोग जल्दी सीखें और हम लोग आगे चल के बहुत अच्छा नाम करें। थैंक यू। अच्छा लग रहा है, और हम लोग के स्कूल में पहली दफ़ा सेल्फ डिफेंस का क्लास हो रहा है। इससे पहले तो हम जिस स्कूल में पढ़े थे उधर नहीं होता था, आकर बहुत इसका बारे में इम्पोर्टेंस हमको मालूम चला। और आजकल के दौर में ज़्यादातर आदमी सुरक्षित नहीं है, लड़की भी ज़्यादातर सुरक्षित नहीं है। अभी हाल फिलहाल कलकत्ता में एक केस हुआ, फिर आए गए दिनों में होते जा रहा है कहीं केस। इसका एक ही वजह है, लड़की अपने आप को सेफ़ नहीं कर पा रही है, ना लड़का खैर कर ले रहा, लड़का मजबूत होते हैं लोग, लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। बस थैंक्स। सर कैसे क्लास करवाते हैं? सर हाँ अच्छा करवाते हैं, थोड़ा लगता है, थोड़ा इंटरेस्ट आता है पढ़ाई के बाद, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। और बस
यहाँ पे क्लास करने में अच्छा लगता है। सर बोले कुछ दिन बाद कंपटीशन होगा, ब्लैक बेल्ट कंपटीशन, उसमें आउट ऑफ कंट्री जाना है और जीतना है, बस और क्या, सब ठीक ही है। बहुत अच्छा लगता है मैम। तुम्हारा नाम क्या है? सानिया परवीन। सर कैसे क्लास करवाते हैं? अच्छा क्लास करवाते हैं। डांटते हैं आप लोगों को? नो सर। मज़ा आता है क्लास? यस मैम। सीखना क्या जरूरी है? हाँ यस सर। कैसा लगता है यहाँ पे क्लास? बहुत अच्छा लगता है और हमको बहुत अच्छा लगता है कराटे। सीखने से कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है? हाँ बहुत होता है। यहाँ पे जो क्लास होता है कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सर अच्छे से सिखाते हैं? यस सर। आप लोगों को क्या लगता है कि जो अभी जो माहौल है उसमें लड़कियों को ये सेल्फ डिफेंस सीखना कितना ज़रूरी है, क्या लगता है? बहुत ज़रूरी है सर आजकल। ये सीखने से क्या कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा है? यस सर। तो अभी का जो माहौल है वहाँ पर कराटे सीखना कितना यस जरूरी है? बहुत इम्पोर्टेंट है अभी के माहौल में ये। कैसा लगता है क्लास करना? बहुत अच्छा लगता है। कॉन्फिडेंस मिलता है? यस सर कैसे बहुत अच्छे सर, बहुत कोऑपरेटिव भी है हम लोग के साथ। कैसा लगता है? जी कराटे करने से बहुत अच्छा लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। आज के ये माहौल में कराटे करना ज़रूरी है, सीखना कराटा। जी कराटा करना बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब इससे अगर कोई रास्ता में मिल जाएगा उसको कराटा से मार सकते हैं। अगर कोई हमें किडनैप करने आ जाए, कुछ हो जाए, ये आज के माहौल में सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, कराटा से मिल सकता है। मैम अभी का जो मैम माहौल है मैम, उसमें मैम सेल्फ डिफेंस मैम बहुत ज़रूरी है। मतलब रास्ते में कोई भी एक्सीडेंट हो गया मैम तो बहुत ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस। और मैम कराटा करने से मैम बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्रेश फील होता है। सर जो क्लास करवाते हैं यहाँ पे अच्छा लगता है? यस मैम बहुत अच्छा लगता है मैम, और सब जितना थकावट है तो मैम सब दूर हो जाता है, बहुत फ्रेश लगता है। वहाँ पे ये जो कराटे है और मार्शल आर्ट से ये सीखना कितना ज़रूरी है? क्या आजकल के दौर में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है सीखना मैम। अभी आप देखिए डॉक्टर का जो केस हुआ है मैम, उसके इसलिए तो और ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया। हर लड़की को सीखना तो बहुत ही ज़रूरी है मैम। जो हमारे स्कूल में जो कराटे क्लास होता है सर कैसे क्लास करवाते हैं? सर बहुत ही अच्छा क्लास कराते हैं, हर दिन नए नए टेक्निक सिखाते हैं सर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बांग्ला।